महिला भी आती जाती रहे, ऐसा कुछ नहीं। महिलाओं को घरों के भी तो काम है। अब ये तो यहाँ से छोड़ रखे मुकब्बत, हम यहाँ की लड़ाई लड़ो और हम घर की लड़ रहे हैं। घर भी तो काम भी तो है, बच्चे हैं, आपको बीवी घर है। परिवार को लेके डर नहीं लगता कभी? कैसा? टिकैत साहब को यूपीएल लगे हैं, बहुत दबाव है, एजेंसियों के दबाव है, तो इतनी अफवाह चल रही हैं। अच्छा बहुत चीजों को लेकर अच्छा, आंदोलन भी करेंगे और अफवाह भी ना चले और मुकदमे भी ना हो, फिर तो सरकार के साथ की सोची समझी साजिश है किसानों की भी, फिर तो सरकार के साथ ही है किसान। मैडम, अगर आंदोलन मान लीजिए एमएसपी कानून बन जाता है, सब कुछ हो जाता है और यूपीए में टिकैत साहब तो जेल हो जाते, तो फिर मोर्चा आप संभालेंगे? जेल हो जाएगी? अगर हो जाए तो क्या? क्यों होगी जेल? और होगी देखेंगे जेल तक। जेल भी तो घर ही है, रहना फिर, खाना फिर, सोना फिर, एक साल हो गया किसान आंदोलन को। आपने किस किस तरह की समस्या झेली है पूरे किसान आंदोलन में घर पर रह करके? सब तरह की झेल ली, जितनी भी समस्या आती है घर में। सामाजिक जो एक ताना बाना वो कितना प्रभावित हुआ है आपका? हाँ, चले जाए समाज में, क्यों नहीं जाएंगे? समाज ही तो है इनके साथ, यहाँ से समाज में तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? एक महिला के तौर पे अगर पुरुष यहाँ पे आंदोलन करा 1 साल से, तो घर पे खेती भी संभालना हो, वहाँ पे गाय भी हैं, घर भी, कितनी जिम्मेदारी आ जाती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सारा काम करना है, जिम्मेदारी चाहे जितनी भी आओ, चाहे जितनी भी दिक्कत आओ। जी हमारे भाई किसान यहाँ बैठे इतने, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, जब ये समस्या तो नहीं डर रहे, हम क्यों डरेंगे? लोग कहते हैं कि टिकैत साहब 9-10 महीने से घर नहीं गए हैं अपने मुजफ्फरनगर। तो लोग तो पूछ लो, गए नहीं गए? मुझे तो पता नहीं, गए मेरे हिसाब तो गए नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से? हाँ, मतलब गए हैं? नहीं गए, नहीं गए। अब टिकैत साहब आप कब जाने वाले हैं? जब जाएंगे जब ये सब काम खत्म करके अंत है। अब कानून वापस इतना सरकार बात नहीं करने की, आमने सामने बैठ के, इतना ना आंदोलन खत्म होने का, ना किसान अंत जाने के। सुनीता जी, अब कानून वापस हो गया, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? हो गया, ठीक है, जो कुछ कर दिया। जिस दिन टीवी पे मोदी भाषण दे रहे थे और बोल रहे थे कि बिल की घोषणा हम करते हैं, उस दिन आपको कैसा लगा? आप टीवी पे कैसा लगता? ठीक लगा। आपने माफ कर दिया? आपने नहीं, माफ तो जी होगा ना, जब सब सारे काम खत्म हो लगे, जब सारे ये किसानों को सम्मान मिल जाएगा, जब ही तो खत्म होगा आंदोलन। ऐसा कैसा हो जाएगा आंदोलन खत्म? उससे इतनी मतलब परहेज क्यों? हाँ, हमें है परहेज जी। हाँ, परहेज है हमें उससे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से परहेज है हमें। जिसको जरूरत होगी वो कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट। आप जाओ पंजाब के अंदर, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा, जिन्होंने वेजिटेबल्स का कॉन्ट्रैक्ट करा, जिन्होंने दूसरी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट करा, तो कंपनियां फिर भागती है उससे। अच्छा टिकैत जी, एक चीज़ और सवाल है, जैसे लोगों का जो कह रहे हैं कि ये जो कृषि बिल था, ये किसानों के हित में था, उसका सुधार होता और नहीं तो सुधार होता, और ये जो नहीं तो आज जो हालात हैं कृषि, आज तक जो ये तीनों कृषि बिल थे वो आज तक तो पास नहीं हुए थे, उससे किसानों का सुधार होता है। क्या आप ये कृषि बिल वापस होने से किसानों का सुधार होगा, या फिर इसके लिए सुधार के लिए आपने क्या? ये इससे और ज़्यादा नुकसान होता। क्या सुधार तो जौन सी चीज़ है रे, सुधार तो एमएसपी सा होगा, उसे लागू कर नहीं रहे, उससे व्यापारियों का सुधार होता है। उस पर नाम कृषि बिल था, उसमें कृषि का लूट बिल और लगाते तो उसमें ठीक रहता। नहीं, जो सुधार होगा एमएसपी से, सुधार होगा फसलों के रेट मिलने से। फसलों का रेट मिल नहीं रहा, सुधार कानून से होगा। भाई सुधार तो हम जौन सा कानून कह रहे हैं उसे लागू कर दो, उससे होगा। नहीं, ये कानून तो लागू हो जाता है, मान लीजिए आप कह रहे हैं, परंतु एक तरफ जो सरकार के समर्थक है ये कह रहे हैं कि जो कौन सा समर्थक है सरकार जो भी का? सरकार के समर्थक कौन है? एक आधे का नाम तो बताओ। अरे नाम बताओ तो लेख में चाहे आप भी जानकारी रख रहे हो कि 91 में आर्थिक सुधार आया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, सारी चीज़ों एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, रोजगार उत्पन्न हुए। तो ये कृषि सुधार कह रहे थे कि मीटिंग होती, इस पे बात होती, तो इसमें कुछ चेंजेस करके किसानों के हित में था। क्या था? इसमें मंडी सारी बेच दी, ये तो लागू भी नहीं है। मंडी के सौदे कर दिए सारी, मंडी के बाहर फसल बिकेगी, मंडी के बाहर फसल बिकने लगी, कहने लगे कि मंडियों की आमदनी कम होगी, मंडी को बेच दो। प्लेटफार्म बेच के ट्रेन रुक जाएगी कहीं। एक चीज़ और है कि सरकार और अर्थशास्त्रियों ये कहना है कि अगर बिल आता तो उससे निवेश आता तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते, कोल्ड स्टोरेज बनते, व्यापारियों के तो बनते, व्यापारियों के। तो फिर सरकार किसके लिए बिल ला रही थी? व्यापारियों के लिए। बिल तो किसानों के नाम पे आया। अरे नाम किसानों का था, बिल उसके जा रहे व्यापारियों का, बड़े उद्योगपतियों का, गोदाम बन रहे। अब एक और सवाल है कि बिल वापसी हो गई तब किसानों के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं लाया जाए? एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, C2+50 वाला फार्मूला करो,
जिस हिसाब से फसलों की कीमतें बढ़ती हैं उसी हिसाब से मार्केट बढ़ना चाहिए। मार्केट बढ़ता है 400 गुना, फसलों की कीमत बढ़ेगी 20 गुना। जब आप एमएसपी की बात करते हैं तो उसमें गन्ना, चाहे मिथिला का मक्का या फिर अलग इलाकों के एमएसपी में नहीं जुड़ता है, कई चीजें नहीं जुड़ती, तो फिर उस पर अरे उस पे भी है, तो उस पे तो पहले जितने पे इन पे तो कर दो, दूध पे भी कर दो, इन पे सब चीज पे कर दो ना। अब लड़ाई तो यही है ना। एमएसपी 21 फसलों पे है, लेकिन एमएसपी 23 फसलों पे है, अभी तो 23 पे भी नहीं कर रहे, दूसरी पे भी करो भाई, करो तो उस पे भी। गेहूं पे, मक्का पे और धान पे लॉ बना देते हैं और बाकी का गारंटी देते, तो आप मान सकते। गारंटी क्यों दे देंगे, क्यों गारंटी दे देंगे, क्यों हम मान जाएंगे? सर कुछ लोग हैं जो कानून वापसी के बाद काफी नाराज चल रहे हैं। कौन कौन से हैं, उनके नाम बताओ। जो छोटे किसान थे, कह रहे हैं सरकार की छोटे किसान नाराज है। कहाँ है और मीडिया को आप जानते हैं, कुछ मीडिया भी नाराज है इन चीज़ों से। तो मीडिया तो अरे अपना ठीक हो जाएगा, मीडिया कहाँ अपना इधर धमका चमका लो। एमएसपी पे यदि ये कानून देखो बना दे- एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। एमएसपी वो एक डिमांड है, होना तो मार्केट रेट चाहिए कि जैसे दूसरी चीज कीमतें बढ़ रही है ऐसी फसलों की कीमतें भी बढ़े। सरकारों को बैठ के बातचीत करना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, सरकार क्या देना इस तरह चाह की रही भी है। बातें उठ रही हैं कि अब आप लोग जो एग्रीकल्चर इनपुट है उस पर, जो एग्रीकल्चर इनपुट पर दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर आप लोग सरकार के सामने कहेंगे तो कि क्यों ना करें भाई, महंगाई जब बढ़ रही तो क्यों ना करें, महंगाई तो बढ़ रही है। आपने पुलिसकर्मियों के वेतन मान की भी जो है मांग उठाई भाई क्यों 24 घंटे पुलिसकर्मी नौकरी करता है, टीचर की बराबर उसकी सैलरी हो जाए। टीचर को एक वो माना जाता है, एक सभ्य नौकरी करता है टीचर, तो टीचर की बराबर उसकी सैलरी हो जाए, वो करो। लखनऊ क्यों में नहीं? आप सर गए हैं, कैसा रहा वहाँ का अनुभव, कितनी भीड़ थी, क्या रेस्पॉन्स मिला है वहाँ का ठीक रहा। क्या मुजफ्फरनगर के बराबर भीड़ आ पाई वहाँ पे? क्यों कंपटीशन करो, मुझे फनाकार करो उसका, सारी जगह इतनी भीड़ जाएगी जब भी सरकार बन रही क्या? सरकार को नहीं वो नहीं है, देखो, हजारों भीड़ होगी। अभी गाजियाबाद की मीटिंग कर का है हम, तो आप कह लगो जी गाजियाबाद में मुझे फनाकार की जैसी भीड़ नहीं आई, और ही भीड़ आ रही है, सब जगह भीड़ आ रही है। ठीक है जी, ये कहा जा रहा है कि हमने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, परंतु ये किसान यूनियन चुनाव को देकर अपने आंदोलन के अलग अलग पैतरे बदल रहा है। कोई हम पैतरेबाज नहीं है, न इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करो। 750 किसान शहीद हुए इन कानूनों को वापसी लेने के लिए, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उनके परिवार को कौन जवाब देगा? लेकिन टिकेत जी, यहाँ पर अगर विदेशी जमीन पर चुनी हुई सरकार के खिलाफ अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो उसको लेकर क्या ये यहाँ पर देश की छवि खराब करना है या चुनी हुई सरकार और के इसे खिलाफ माहौल ठीक क्यों नहीं कर रही है? जी, माहौल ठीक कर लो ना, नारे लगवाओगे फिर उसी जमीन पे, तो इसका मतलब बाहर हमारी बात ठीक सुनी जा रही, यहाँ कम सुन रही सरकार। तो आप विदेशी सरकारों से दबाव डलवाना चाहते हैं यहाँ पर? सरकार कहाँ विरोध कर रही इनका, वहाँ जो यहाँ की जनता रह रही वो विरोध कर रही। सर गुरनाम सिंह चडूनी जो आपके स्केम में थे, वो एक नई राजनीतिक पार्टी का शुरुआत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी कुछ हो सकता है क्या 2022 में? हमें तो जानकारी है नहीं भाई, आपको जानकारी हो आप भी लड़ लेना चुनाव, सारे प्रेस